खुशी अपने पति उमेश और बेटे जय के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है। लेकिन उसकी खुशियाँ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उमेश का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और जब खुशी को इस बात का पता चला तो उसने इस बारे में अपने पति से बात की। उमेश, ये तमन्ना कौन है? कौन तमन्ना? मैं तो किसी को नहीं जानता। वही तमन्ना जिसके आपके फ़ोन पर अश्लील मैसेजेस आते हैं। अरे वो तमन्ना, वो तो मेरे साथ काम करती है। वो ऐसे ही मजाक करती रहती है। अच्छा, मजाक करती है। आप दोनों की चैट पढ़ी है मैंने। बाबू, सोना, जानू, ये सब मजाक में बोलती है। जो आपको किस भी भेजती है और आप उसे बहुत कुछ सेंड करते हो, सब मजाक में करते हो। ठीक है, मैं भी मजाक में किसी आदमी को ये सब भेज दूंगी, तब देखती हूँ कैसा लगता है आपको। उमेश खुशी को जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी। समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, तमन्ना है मेरी गर्लफ्रेंड और बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। क्या कर लोगी तुम? आपको शर्म नहीं आती? आप शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप हो, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैं ऐसी ही हरकतें करूँगा। मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन तमन्ना को नहीं। अगर इस घर में रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं ये सब। और तुम जैसे अय्याश और धोखेबाज का साया मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और ले जाओ उसे भी। लेकिन याद रखना, उसकी स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस और उसके खर्चे के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम खुद इंतज़ाम करोगी या तुम्हारे मायके वाले देंगे? उस दिन खुशी और उमेश में बहुत झगड़ा हुआ और वो अपने मायके आ गई। उसने अपनी माँ लाजो और पिता मुकेश को सारी बात बता दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि दामाद जी ऐसा कर सकते हैं। बेटा, अब जैसा भी है, जो भी है, वो तेरा पति है। तुझे रहना तो उसी के पास पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं उसके पास कैसे रह सकती हूँ? उनके अंदर कोई भी कमी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन किसी दूसरी औरत का चक्कर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जय, जय का क्या माँ? उसके ऊपर अपने बाप की गंदी हरकतों का क्या असर पड़ेगा? बेटा, तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन तू खुद ही सोच, हमने तेरी शादी में कितना पैसा लगाया है। बहुत कर्ज हो गया था हमारे ऊपर, हम अब तक वो कर्जा दे रहे हैं। बेटा, तेरा छोटा भाई भी अब पढ़ लिख रहा है, उसकी पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगेगा। ऐसे में तुम दोनों की जिम्मेदारी हम कैसे उठाएंगे? तेरे छोटे भाई को इस सब के बारे में पता चला तो वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगा। इसलिए हम तो तुझे यही सलाह देंगे बेटा कि तू अपने ससुराल जा और अपने पति को बदलने की कोशिश कर। खुशी को अपने माता पिता की बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह से पता था कि उसका पति कभी नहीं सुधरने वाला। पर खुशी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो बेचारी दोबारा अपने पति के घर चली गई। उसे देखकर उसका पति कहता है, आ गई वापस? निकाल दिया तेरे माँ बाप ने तुझे घर से? पता था मुझे, वो भिखारी तुझे और तेरे बच्चे को रख नहीं पाएंगे। तमीज से बात करो। मेरे घर वाले गरीब जरूर है, लेकिन तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। उमेश दोबारा से खुशी के गाल पर थप्पड़ मारता है। अपनी ये बकवास बंद कर। पति की इज्जत कैसे की जाती है भूल गई क्या? चल जाकर खाना बना। खुशी चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। इसके बाद उमेश खुशी पर बहुत अत्याचार करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि खुशी के माता पिता बहुत गरीब और शरीफ लोग हैं। वो उमेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक दिन गांव से उमेश की माँ सरस्वती आई। माँ, अच्छा हुआ जो आप आ गई। मैं यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो? तेरा बच्चा है, पति है, फिर भी तू अकेली है। चल कोई बात नहीं, कभी कभी लगता है ऐसा कि सब कुछ होते हुए भी हम अकेले हैं। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतने में उमेश भी आ जाता है। मेरे लिए भी बना देना चाहे। माँ, मुझे बता देती, मैं आपको स्टेशन लेने आ जाता। अरे बेटा, मुझे लगा तू व्यस्त होगा। अच्छा, वो कहाँ है मेरा शरारती बेटा जय? माँ, वो स्कूल गया है, बस आता ही होगा। इतने में खुशी चाय बना कर ले आई। उमेश ने चाय पीते ही खुशी को सुनाना शुरू कर दिया। ये क्या बनाया है? तुम्हें अभी तक चाय बनानी नहीं आई? घर में पड़ी पड़ी करती क्या रहती हो? चाय बनाना ही सीख लिया होता। अरे बेटा, क्या हो गया है? चाय अच्छी तो बनाई है बहू ने, क्यों इतना सुना रहा है बहू को?
इसी तरह उमेश अपनी माँ की भी शर्म नहीं करता और उसके मन में जो आता वो अपनी पत्नी को सुना देता। इसी तरह एक सुबह उमेश ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, खुशी, खुशी मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कहाँ है, खुद देख लो। जहाँ रात को उतारे होंगे अभी भी वहीं रखे होंगे। काम कुछ होता नहीं तुमसे और जुबान इतनी ज़्यादा चलती है। तो और क्या बोलूँ आपको, आपको तो हर चीज़ हाथ में चाहिए। मैं जय को तैयार कर रही हूँ, उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी ना। जब से माँ ये देख रहा हूँ तेरे तो तेवर ही बदल गया। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर उमेश ने खुशी पर फिर से हाथ उठा दिया। सरस्वती ने जब ये सब देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने उमेश को बहुत खरी खोटी सुनाई। उमेश वहाँ से चला गया। उसके बाद सरस्वती ने अपनी बहू से पूछा, बहू, उमेश तेरे साथ जानवरों की तरह पेश आता है तो चुपचाप क्यों सहती रहती है, जवाब क्यों नहीं देती? माँ जी देख लिया ना आपने, अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलती हूँ तो इसी तरह से मार पीट करते हैं मेरे साथ। अरे तो तू ये सब क्यों सह रही है? अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं चली जाती? खुशी ने रो रो कर सारी बातें बता दी। अपने बेटे की हरकतों से सरस्वती बहुत शर्मिंदा हुई। खुशी की बातें सुनकर सरस्वती ने एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह सोचा और वो सीधा खुशी के माता पिता के पास पहुंची। आप दोनों खुशी के माता पिता हैं या दुश्मन? वो बच्ची आपके पास मदद की गुहार लगाने आई थी और आपने उसे वापस उसके निकम्मे पति के पास भेज दिया। बहन जी, उसका निकम्मा पति आपका बेटा है। आप अपने बेटे के बारे में ये सब बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। मेरे बेटे ने गलती की है, उसकी सज़ा मैं उसे देकर रहूँगी, लेकिन आप दोनों को भी मेरा साथ देना होगा। सरस्वती अपने बेटे और बहू का तलाक करवाने का फैसला कर लेती है। पहले तो सरस्वती अपनी बहू को समझाती है, बहू, यही तुम्हारे और जय के लिए ठीक रहेगा। तुम उमेश के साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन माँ, वो मेरे पति है और अगर मैंने उनसे तलाक ले भी लिया तो मैं जाऊंगी कहाँ, करूंगी क्या? और ऐसे पल पल अपना आत्मसम्मान मार कर जिंदा रहना मंजूर है तुम्हें? अरे जरा जय के बारे में सोच, वो अपने बाप की तरह निकला तो। खुशी ये बात सुनकर सोच में पड़ गई और उसने अपनी सास की बात मानने का फैसला कर लिया। उसके बाद सरस्वती तलाक के पेपर लेकर अपने बेटी के पास गई और उससे कहने लगी, चल उमेश बेटा, इन पेपर्स पर साइन कर दे। लेकिन माँ, ये तो तलाक के पेपर है। हाँ, तो तू खुशी को तलाक दे और आराम से तमन्ना के साथ रह। और हाँ, अगर तूने खुशी को तलाक नहीं दिया ना तो मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगी। सरस्वती की धमकी से डरकर उमेश खुशी को तलाक दे देता है। सरस्वती अपनी बहू की दूसरी शादी करवा देती है। वो खुशी को नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा देती है। इसके अलावा अपनी जायदाद का आधा हिस्सा जय के नाम कर देती है। सरस्वती के इस काम से खुशी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उमेश अकेला रह जाता है क्योंकि अब आधी जायदाद वाले पति में तमन्ना को भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे छोड़कर चली जाती है।